वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस कम्युनिटी। एलिमेंटर ट्यूटोरियल सीरीज हमारे पास स्टार्ट है। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने इनर सेक्शन को देखा था, इमेज को देखा था और देन हमने बटन को देखा था। आज की इस वीडियो में हम हेडिंग को देखेंगे और फिर देन हम फाइनली कुछ सेक्शंस को डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम इमेज और बटन और हेडिंग एलिमेंट को यूज़ करेंगे ताकि हमारी डिज़ाइनिंग एबिलिटी और हमारी क्रिएटिविटी में काफ़ी ज़्यादा निखार आए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास ये एक हेडिंग एलिमेंट है। सबसे पहले हम एक सिंगल सेक्शन क्रिएट करते हैं विद वन कॉलम और यहाँ से इसको मिनिमम हाइट कर देते हैं। देन हमारे पास जो ये हेडिंग एलिमेंट है इसको यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप कर देते हैं। जैसे हमने अपने हेडिंग एलिमेंट को ड्रैग और ड्रॉप किया उसी तरीके से आपने देखा हमारे पास कंटेंट, स्टाइल और एडवांस का ऑप्शन है। तो यहाँ पर रहते हुए आप अपने हेडिंग का टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने हेडिंग को लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी लिंक दे सकते हैं। और वही पुरानी बातें हैं, न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर लें। किसी डायनेमिक लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो आप कर लें। ये मैंने बटन एलिमेंट में आपको ये चीज़ समझाई थी। उसके बाद यहाँ पे आप इसके साइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास रेडीमेड स्टाइल्स हैं जिसको आप यूज़ करते हुए कर सकते हैं। मैं इसे डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ। देन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास HTML टैग है। अगर इसको आप H1 कर देंगे तो ये सर्च इंजन में आपका बहुत अहम रोल अदा करता है। जो सर्च इंजन है वो H1 को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। सो ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको H1 से H6 तक और डिव, क्लास, पैन या पैराग्राफ में करते हैं। हम यहाँ पे इसको H2 ही रहने देते हैं। देन आप यहाँ पे रहते हुए इसकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। जस्टिफाई, राइट, लेफ्ट, सेंटर, मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर देता हूँ। देन उसके बाद हम स्टाइल में आए। सो स्टाइल में हमारे पास कुछ कलर्स हैं जो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यह हमारे पास एक वेबसाइट है colors.co। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। आपको कोई भी कलर की कलेक्शन अगर अच्छी लगी है तो आपने जस्ट वहाँ पे जाके क्लिक करना है तो उसका कोड जो है वो हमारे पास कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे रहते आप उसका कोड चेंज कर सकते हैं और जो आपने कलर ग्लोबल कलर सेलेक्ट किए होंगे यहाँ पे रहते हुए आप उन कलर्स को भी अचीव कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास टिपोग्राफी है और यहाँ पे अगर आपने ग्लोबल्स फाउंड सेलेक्ट किए हैं तो आप यहाँ पे रहते हुए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी मर्ज़ी से यहीं पे रहते हुए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहीं पे रहते हुए आप इसकी वेट हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। इसकी लाइन हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेटर की स्पेसिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप अपने टेक्स्ट में शेडो देना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट में शेडो भी दे सकते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये। और उसके बाद यहाँ पे हम अपना कलर कोड दे देते हैं। कितना आप इसको ब्लर करना चाहते हैं, इसको आप हॉरिजेंटली मूव कर सकते हैं, वर्टिकली मूव कर सकते हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली हेडिंग की कुछ हमारे पास सेटिंग्स थी। यहाँ पे रहते हुए भी आपको कुछ ओवरले दिए गए हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो हमारे पास इनर सेक्शन का जो बैकग्राउंड है, अगर मैं उसका कोई कलर चेंज कर देता हूँ, सपोज़ यहाँ से मैंने एक प्राइमरी कलर सेलेक्ट किया। देन हम आ जाते हैं अपने यहाँ से। अब आप रहते हुए इसके कलर्स, जो ओवरले इफ़ेक्ट्स हैं, जो फ़िल्टर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये तो हमारे पास जो हेडिंग एलिमेंट है उसकी कुछ कस्टमाइजेशंस थी जो हमने की। अब अगर इसको हम डिज़ाइन करें, इसको हम यूज़ करें एज अ डिज़ाइनिंग, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। इसी एलिमेंट पे हमने क्लिक किया और एडवांस में आपको यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स, बैकग्राउंड, बॉर्डर, कस्टम CSS आप दे के इसको डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारे जो बैकग्राउंड है इसको हम कोई कलर दे देते हैं। हम दोबारा उसी साइड पे आए। यहाँ से हमने एक थिन सा कलर जो है वो
फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो कलर है वो हमने दे दिया। उसके बाद हमारा जो ये हेडिंग एलिमेंट है इसको यहाँ से हमने डुप्लीकेट कर दिया। देन हम आ जाते हैं एडवांस में और उसके बाद आ जाते हैं बैकग्राउंड में, और यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। हम यहाँ से कलर चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कलर चूज़ किया, यहाँ आए और यहाँ पे कलर कोड जो है वो हमने पेस्ट कर दिया। और इसी तरीके से दूसरा जो एलिमेंट है उस पर भी आते हैं, बैकग्राउंड में आए, कलर पे आए, यहाँ से हमने कलर कोड दे दिया। इसी तरीके से आप इस पर हवर इफेक्ट भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में आपके पास हवर का ऑप्शन भी है, और फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने वाइट सेलेक्ट किया। सो आप ये जो बैकग्राउंड है उस पर भी आप इसी तरीके से इफेक्ट लगा सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ से इसको पेस्ट स्टाइल कर दिया। सो इस पे भी यही इफेक्ट हमारा शो होगा। सो ये तो हमारे पास बेसिकली था कि किसी भी एलिमेंट में हम बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, उस पर हवर इफेक्ट कैसे ला सकते हैं। अब हम इस हेडिंग एलिमेंट पे एनिमेशन लाएंगे। सो हम आ जाएंगे मोशन इफेक्ट में। अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ नहीं कर रहे हैं सो आपको स्क्रॉलिंग इफेक्ट और माउस इफेक्ट नहीं नज़र आएगा, आपको जैसे यहाँ पे एंट्रेंस एनिमेशन नज़र आएगा। यहाँ से हम इसको फेड इन लेफ्ट कर देते हैं और ये जो एलिमेंट है इसको हम यहाँ से फेड इन राइट कर देते हैं। सो इस तरीके से आप जो एनिमेशन इफेक्ट है वो लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो हेडिंग एलिमेंट है उसमें जो वर्ड्स हैं उसके डिफरेंट वर्ड के डिफरेंट कलर्स हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेलो देयर, अब मैं चाह रहा हूँ कि हेलो का जो कलर है वो जो मैं उसे कोड दूंगा वो हो और देयर का कोई और हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जस्ट ये क्लास है आपने ये लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हेलो है, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट देना है जो भी आपका होगा, और यहाँ से आपने अपना कोड जो है वो कलर का पिक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे उसका जो कोड है वो मैंने दे दिया। सो इसी तरीके से इसी कोड को कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और हेलो की जगह मैंने यहाँ पे लिख लिया जी देयर। और अगेन यहाँ से मैंने कोई कलर सेलेक्ट किया और उसका जो कोड है वो मैंने चेंज कर दिया। सो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आप जो आपका हेडिंग एलिमेंट है आप उसको डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो हेडिंग एलिमेंट है आप उसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने सॉलिड सेलेक्ट किया और उसका जो कलर है वो मैंने यहाँ से उसकी विड्थ को हम यहाँ से कम कर देंगे, जैसे 2 कर देंगे। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे चाहें तो बैकग्राउंड में कोई भी कलर ला सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे रहते हुए भी जो आपका बॉर्डर है वो आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसको हवर इफेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ब्लैक कर लिया। इस तरीके से आप अपने हेडिंग एलिमेंट को बॉर्डर भी लगा सकते हैं, उस पर आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा कि आपका जो हेडिंग एलिमेंट है अभी आपको इस वक्त वर्टिकली नज़र आ रहा है, समटाइम्स ये हॉरिजॉन्टली होता है और 90 डिग्री पे आपको ये नज़र आ रहा है। सो उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा एडवांस में। यहाँ पे आप क्लास इसकी डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ से मैंने क्लास डिफ़ाइन की रोटेट, और जो मैं आपको कोड दूंगा डिस्क्रिप्शन में वो आपने कोड यूज़ करना है तो ये आपका रोटेट हो जाएगा। सो हम आ जाएंगे सबसे पहले पोजीशनिंग में। यहाँ पे हम इसकी विड्थ जो है उसको इनलाइन कर देंगे और इसकी जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट कर लेंगे। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं भी अपने सेक्शन के किसी भी कोने में आप इसको मूव कर सकते हैं, और कस्टम CSS में आके ये कोड आपने यूज़ कर लेना है। सो अब इसको मैं अपने सेक्शन में कहीं भी मूव कर लेता हूँ।
इस तरीके से आप अपने हेडिंग एलिमेंट को वर्टिकली भी रोटेट कर सकते हैं। ये तो हमारे हेडिंग एलिमेंट था जिसके हमने बहुत सी फंक्शंस को यूज़ किया और बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। अब हम जाएंगे डिज़ाइनिंग में। हम डिफरेंट सेक्शंस को डिज़ाइन करेंगे और हम इमेज, हेडिंग और बटन एलिमेंट को यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सेक्शंस जो है वो डिज़ाइन करते हैं हम वेबसाइट्स के लिए। सबसे पहले हम एक सिंगल सेक्शन क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम इसमें इनर सेक्शन जो है वो ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। जो हमारा टॉप सेक्शन है उसे हम हाइट में यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर देंगे। उस सेक्शन को हम यहाँ से कोई कलर जो है वो दे देते हैं, जैसे मैंने ये कोड जो है वो यूज़ किया। फिर उसके बाद हम पहला जो कॉलम है उसमें हम हेडिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ हम एक बटन एलिमेंट यूज़ करते हैं और जो दूसरा कॉलम है उसमें हम इमेज एलिमेंट यूज़ करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास सेक्शन है यहाँ से इसको आप मिडल कर लें। ये जो हमारे पास सेक्शन है, इस सेक्शन को मैं ऐसे डिज़ाइन करूँगा जिससे ये क्रिएटिव हमें नज़र आएगा। और यहाँ से इसका कलर जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको साइज़ जो है वो यहाँ से 70 दे देते हैं और इसकी जो लाइन हाइट है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। और इसकी जो लेटर स्पेसिंग है वो हम यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। और देन उसके बाद आइकन यूज़ कर लेते हैं गैलरी से। इसी तरीके से हम एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं, उसमें हम एक इनर सेक्शन यूज़ करते हैं और देन उसके बाद जो हमारे पास मेन सेक्शन है उसकी जो हाइट है उसको हम फिट टू स्क्रीन कर देते हैं। स्टाइल में आते हैं, उसमें एक बैकग्राउंड इमेज जो है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इमेज सेलेक्ट की, यहाँ से जी सेंटर स्क्रॉल, रिपीट नो रिपीट, साइज इसका कवर कर लेंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जी हेडिंग और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक बटन एलिमेंट। यहाँ से इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ से इसको हम कर देंगे जी पेस्ट स्टाइल। और इसी तरीके से ये जो बटन है इसको हमने यहाँ से किया जी कॉपी और इसको हम पेस्ट स्टाइल कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं, इसका साइज़ जो है वो हम मीडियम कर देते हैं। स्टाइल में आते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है वो हम यहाँ से कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। और जो ही इस पे हवर करें देन उस केस में हम इसका जो कलर है वो वाइट कर देते हैं। इसका जो रेडियस है वो यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। सो नाउ इट्स लुक मच बेटर। फाइनली हम एक लास्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं। एक सेक्शन क्रिएट किया, उसमें एक इनर सेक्शन हमने यूज़ किया। उस सेक्शन की जो हमारे पास हाइट है उसको हमने जी फिट टू स्क्रीन कर दिया। देन उसके बाद हमने इसके बैकग्राउंड में एक इमेज जो है वो यूज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इमेज है जो हमने यूज़ की। देन उसके बाद यहाँ से इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे जी पेस्ट किया। इसी तरीके से ये बटन भी हमने जी कॉपी किया और यहाँ हमने इसको जी पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद इस बटन को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं।
यहाँ से हम ये यूज़ करते हैं और इसका जो हवर है उसमें हम इसका जो बैकग्राउंड है वो ये यूज़ कर लेंगे। देन उसके बाद जो इसका बॉर्डर है हम सिर्फ इसके बॉटम को और लेफ़्ट जो है हम उसको कवर करेंगे। और यहाँ से हम बॉर्डर जो कलर है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये कॉपी किया, यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। साइज इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं और हवर में आएंगे और यहाँ पे इस पे हम एक एनिमेशन इफेक्ट लगा लेंगे और हम यहाँ पे एक इमेज यूज़ कर लेंगे। अब बेसिकली ये जो हमारे पास इसको हम मिडल कर देते हैं और यहाँ से इसको सेंटर कर देते हैं। देन उसके बाद अब ये जो हमारे पास सेक्शन है इसको हम सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको स्टाइल में आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको शेप डिवाइडर मिलेगा। आप इसके टॉप पे लगाना चाहते हैं, बॉटम पे लगाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। सो हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे ताकि इस इफेक्ट को हम सही तरीके से देख सकें। यहाँ से इसको मिनिमम हाइट किया और ये जो सेक्शन है इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे आई जी शेप डिवाइडर में बॉटम और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वेव सेलेक्ट की मैंने और यहाँ पे इसको यहाँ से इसको कर देते हैं जी इन्वर्ट और फ्लिप कर देते हैं। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने हेडिंग एलिमेंट को यूज़ करते हुए सेक्शंस कैसे डिज़ाइन करते हैं हमने वो देखा। सो आप देख रहे हैं कि ये सेक्शन कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है।